गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जुतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास बेसिकली मेडिकल हिस्टोलॉजी है। आज हम ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी लाइक हुसैन सिद्दीकी की जो बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होती है हिस्टोलॉजी, आज हम लोग वहाँ से ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम नोट्स भी आज डिस्कस करेंगे। ईसोफेगस की ग्रॉस एनाटॉमी हम लोगों ने पूरी डिस्कस कर ली स्नेल एनाटॉमी से। अब हम लोग इसकी जो है वो हिस्टोलॉजी जो है डिस्कस करेंगे। इतनी बड़ी हिस्टोलॉजी नहीं है इसकी, ठीक है। सिर्फ आपको ये पूरे पैराग्राफ से तीन से चार पैराग्राफ्स हैं जो आप लोगों को डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम लोग ईसोफेगस स्टार्ट करते हैं। Esophagus is a muscular tube whose function is to transport food material from the oropharyngeal to the stomach. In cross section, the lumen of the esophagus is seen to be collapsed. This appearance is due to the presence of longitudinal muscles mucosal folds with intervening grooves. However, when water or a bolus of the food passes through the esophagus, the mucous folds disappear and the lumens becomes patent. ठीक है। The wall of esophagus consists of the all four type cross typical course of the digestive tube: mucosa, submucosa, muscularis externa and adventitia. देखो अब ये क्या कह रहा है कि ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जिसका फंक्शंस क्या होता है कि फूड मटेरियल्स को ओरोफेरेंजियल से लेके स्टमक तक लेके जाना। क्रॉस सेक्शन में जो ल्यूमेन होता है ईसोफेगस का वो कोलैप्स्ड होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, और इन्वर्टिंग ग्रूव्स की वजह से वो कोलैप्स हो जाता है। जब वाटर और बॉलस जो है फूड का वो पास होता है ईसोफेगस से, जो म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और ल्यूमेंस बिकम पैटर्न हो जाता है। मीन के अब वो सारे फोल्ड डिसअपियर हो जाएंगे और फूड वहाँ से इजीली पास हो जाएगा। द वॉल ऑफ ईसोफेगस कंसिस्ट ऑफ ऑल फोर टिपिकल डाइजेस्टिव ट्यूब्स की, अच्छा डाइजेस्टिव ट्यूब्स के जो चार कोर्स हो गया, म्यूकोजा हो गया, सब म्यूकोजा हो गया, मस्कुलर एक्सटर्ना एंड मस्कुलर एडवेंटिशिया, उन सब से अब जो है वो सारी के सारी लेयर्स हमें जो है वो मस्कुलर कोर्स हमें कहाँ पे मिलेंगे ईसोफेगस में, लेकिन वो अब हर जगह पे डिफरेंट होंगे। अब वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली लेयर जो होती है वो म्यूकोजा होती है, ठीक है, म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा होता है, फिर मस्कुलर एक्सटर्ना होता है एंड देन एडवेंटिशिया या सीरियस मेम्ब्रेन होती है जब हम GI ट्रैक्ट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की जब कोटिंग्स पढ़ रहे होते हैं। अब क्या होता है कि म्यूकोजा ऑफ ईसोफेगस इज लाइंड बाय स्टेटिव स्क्वामस नॉन कैरेटाइज एपिथेलियम। बस ये याद हो कि जो म्यूकोजा है, जो फर्स्ट लेयर होती है हमारे पास ईसोफेगस की, वो किसकी बनी हुई होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटाइज एपिथेलियम में। द लैमिना प्रोपेलिया कंसिस्ट ऑफ द फाइन कनेक्टिव टिश्यूज in which are found scandal lymph nodules. In the upper and lower third of the esophagus, the lamina propria contains muscular secreting simple branch tubular glands. These glands are called the esophagus cardiac glands because steadily these are resembling in the cardiac region of the stomach. The muscular mucosa consists of the smooth muscle fibers running mainly in a longitudinal direction. This cord is thick in esophagus than in any other part segment of digest. The thick muscular mucosa is responsible for the presence of the longitudinal folds in the mucosa of the esophagus. अच्छा, जो अब हमारे पास म्यूकोजा होती है, म्यूकोजा में हमारे पास क्या क्या लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ईसोफेगस की म्यूकोजा जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटाइज एपिथेलियम से बनी हुई होगी। उसका जो लैमिना प्रोपेला है वो फाइन कनेक्टिव टिश्यूज का होगा, ठीक है। और अपर एंड लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस में जो लैमिना प्रोपेला होता है उसके अंदर हमारे पास ईसोफेगस कार्डिक ग्लैंड्स होते हैं, मतलब सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, जो इन्हें हम लोग कार्डिक ग्लैंड्स कहते हैं क्योंकि वो कार्डिक रीजन ऑफ स्टमक के साथ में से रिसेम्बलेंस करते हैं। उसके बाद जो मस्कुलर मुकोजा होता है हमारे पास म्यूकोजा का, वो कंसिस्ट होता है स्मूथ मसल फाइबर से जो कि लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ये कॉर्ड ईसोफेगस में जो है वो थोड़ा सा थिक होता है इन अदर पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट बिकॉज थिक मस्कुलरिस मुकोजा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडल फोल्ड्स इन द म्यूकोजा ऑफ द ईसोफेगस। ये थिक क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास म्यूकोजा ऑफ ईसोफेगस हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे थिक, क्योंकि उसके फोल्ड की वजह से वो यहाँ पे थिक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग म्यूकोजा ऑफ ईसोफेगस को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ अपने शॉर्ट वर्ड्स में तो आप क्या लिख सकते हैं नोट्स के तौर पर, आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम नॉन कैरेटाइज एपिथेलियम से कंसिस्ट होता है। लैमिना प्रोपर जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ द फाइन कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट होती है। अपर और लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस में हमने जो लैमिना प्रोपेला मिलता है उसके अंदर म्यूकस सेक्रेटिंग सिंगल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें ईसोफेगस कार्डिक ग्लैंड्स कहते हैं। इसकी जो मस्कुलर म्यूकोजा होती है उसमें स्मूथ फाइबर्स होते हैं और जो कि लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और ये थिक होती है। ईसोफेगस के ये पार्ट्स थिक होते हैं मस्कुलर म्यूकोजा वाले क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सब म्यूकोजा की तरफ, ठीक है। मस्कुलर म्यूकोजा में कौन से फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, ओके। और हमारे पास जो है लैमिना प्रोपेला में फाइन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कार्डिक ग्लैंड्स होते हैं
और इसोफेगस लाइन बाय होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटाइज एपिथेलियम। सब म्यूकोजा जो कंसिस्ट होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से होती है that contains blood vessels, lymphatics and mesener plexus of the nerves. It also contains diffuse lymphatic tissues and lymphoid nodes. The special features of the mucosa of esophagus are that is largest mucus secreting branch tubular acinar glands called the esophagus glands proper. The duct of these glands pass through the mucosa to open onto the lumen surface of the esophagus. The mucus secreted by these glands lubricate the mucous surface of the esophagus and make it slippery. The submucosa also contain the mesener plexus of nerve. पहले तो याद करने के सब म्यूकोजा में हमें मीजनर प्लक्सस ऑफ द नर्व मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज भी होंगे। अब जो सब म्यूकोजा होती है हमारे पास किसकी, ईसोफिगस की, वो कंसिस्ट होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, मीजनर प्लक्सस हमें मिलेंगे। इसके अलावा लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फ नोड्स भी हमें यहाँ पे मिलेंगे। जो स्पेशल फीचर होता है म्यूकोजा का, म्यूकोजा ऑफ द सब म्यूकोजा ऑफ द ईसोफिगस के, इसमें म्यूकस सिक्रीटिंग ब्रांच ट्यूबुलो एसिनल ग्लैंड्स जिन्हें ईसोफिगस ग्लैंड्स प्रॉपर कहते हैं। यहाँ पे ईसोफिगस ग्लैंड्स वहाँ, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिंगल थे, यहाँ पे ब्रांच हमें ट्यूबुलो एसिनल ग्लैंड्स मिलेंगे। वहाँ पे सिंगल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स थे, यहाँ पे क्या थे, सिंगल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स थे। यहाँ पे देखो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स थे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स थे हमारे पास। यहाँ पे जो है हमारे पास कौन से थे, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स थे, जिसे हम लोग कार्डिक ग्लैंड्स कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास होंगे ब्रांच ट्यूबुलो एसिनल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, लेकिन ये म्यूकस सिक्रेटिंग होंगे। यहाँ से इनमें से म्यूकस निकलेगा जो कि जो ल्यूमन ऑफ द ईसोफेगस है उसको लुब्रिकेट करेगा, ठीक है। और इस तरह से ईसोफेगस स्लिपरी हो जाएगा और फूड इजीली पास हो जाएगा। और याद रखिएगा कि सब म्यूकोजा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट होती है और इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग एसिनल ग्लैंड्स मिलते हैं। उसके बाद मस्कुलर एक्सटर्नल, जो लास्ट हमारे पास ईसोफिगस की हमारे पास क्या है, जो मस्कुलर एक्सटर्नल लास्ट जो हमारे पास लेयर है ईसोफिगस की, कंसिस्ट होती है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल लेयर से, बट डिफरेंस फ्रॉम द मस्कुलर एक्सटर्नल ऑफ द रेस्ट ऑफ द डाइजेस्ट। लेकिन रेस्ट ऑफ द डाइजेस्ट के जो भी स्टमक हो गया, यहाँ पे लिवर, ये उन सब से इसकी डिफरेंट होती है मस्कुलर एक्सटर्नल की लेयर, क्योंकि there is contain smooth muscle as well as skeletal muscles in the upper third of esophagus. Only skeletal muscle are present, which is continuation of the pharyngeal musculature. In middle layer organ muscular external contains mixed skeleton and smooth, दोनों muscles होते हैं। However, in the smooth muscle is present in the lower, ठीक है। only smooth muscle is present in the lower रीजन, ठीक है। मतलब इसकी जो हमारे पास अपर थर्ड होता है वहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्केलेटल मसल्स मिलते हैं, मिडल में स्केलेटल स्मूथ दोनों मिलते हैं, और लोअर वाली पे पार्ट ऑफ द ईसोफेगस में हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल। द माइंटर प्लक्सस ऑफ द नर्व्स लाई बिटवीन द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल ऑफ द मस्कुलर एक्सटर्नल की में हमारे पास कौन सा प्लक्सस मिलेगा, वहाँ पे मीजनर था, यहाँ पे माइंट्रिक प्लक्सस मिलेगा इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल में। इन द सर्वाइकल एंड थोरेसिक रीजन द ईसोफेगस इज सराउंडेड बाय द एडवेंटेशिया ऑफ लूज कनेक्टेड एलर टिश्यू। सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन में ये जो लास्ट लेयर होती है उस वो एडवेंटेशिया होती है जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, कंटेनिंग ब्लड वेसल, नर्व्स, लिम्फेटिक्स। द एब्नॉर्मल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, लेकिन जो एब्नॉर्मल पार्ट होता है वो हमारे पास सिरोसा से कंसिस्ट होता है, ठीक है। सो अगर मैं इन सबको समराइज करूँ, ठीक है, तो आप समरी के तौर पर मैं आपको एक नोट्स देती हूँ इस सब का सिंपल रिव्यू जो भी हमने डिस्कस किया ईसोफेगस को। सो उसमें हमारे पास सिंपल है ईसोफेगस का हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस में क्या है कि ईसोफेगस की वॉल जो होती है वो 4 कोर से कंसिस्ट होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस एक्सटर्ना एंड एडवेंटेशिया। म्यूकोजा में आपको याद रखना है कि इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेट एपिथेलियम होता है। लैमिनिया प्रोपेलिया में हमारे पास क्या होते हैं, फाइन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास ईसोफेगस कार्डिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि सिंगल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। मस्कुलर म्यूकोजा में हमारे पास जो है स्मूथ मसल्स होते हैं, लेकिन ये थिक होते हैं दूसरे जीआईटी ऑर्गन्स के मुकाबले में। सब म्यूकोजा में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। इसमें हमारे पास माइंट्रिक प्लक्स, मीजनर प्लक्सस भी होता है। इसके अलावा ब्रांच ट्यूबुलो एसिनल ग्लैंड्स भी होते हैं जो म्यूकस सिक्रेशन करवाते हैं। मस्कुलर एक्सटर्ना जो हमारे पास है उसमें हमारे पास 3 मसल्स होती हैं, स्मूथ, स्केलेटल, कार्डिक मसल्स होती हैं। जो कि हमारे पास अपर पार्ट होता है उसमें हमारे पास सिर्फ स्केलेटल मसल्स होती है, मिडल वन में स्केलेटल एंड स्मूथ दोनों होती हैं, और लोअर वाले में हमारे पास सिर्फ स्मूथ मसल्स होते हैं। माइंट्रिक प्लक्स यहाँ पे, वहाँ पे मीजनर प्लक्सस है, यहाँ पे माइंट्रिक प्लक्सस होता है। और सर्वाइकल एंड थोरेसिक रीजन में जो है एडवेंटेशिया, लास्ट लेयर एडवेंटेशिया की होती है, और एब्डोमेन में हमारे पास सिरोसा की लेयर होती है।
सो ये ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी थी, तो आप लोगों ने कवर करनी है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्लाइड्स दिखाती हूँ आपको तो कुछ इस तरीके से हमें दी गई हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस एस लोअर पावरफिकेशन, ये लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सब म्यूकोजा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है हमें म्यूकोजा मस्कुलरिस म्यूकोजा है, ये लेमिनियर प्रोपेरिया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटाइज, ये हमारे पास, इससे हम पहचानेंगे कि ईसोफेगस से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटनाइज एपिथेलियम है, ठीक है। ग्लैंड्स, ये कार्डिक ग्लैंड्स हैं हमारे पास किसमें, लेमिना प्रोपेरिया में। ये मस्कुलरिस म्यूकोजा है, और इसके बाद हमारे पास ये क्या है, सब म्यूकोजा है। इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल लेयर्स हैं, ये हमारे पास एडवेंटेशिया है, और ग्लैंड्स हैं सब म्यूकोजा के अंदर हमारे पास क्या है, ग्लैंड्स हैं, ठीक है। हमारे पास पहले म्यूकोजा होती है मस्कुलरिस म्यूकोजा, देन हमारे पास सब म्यूकोजा होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होती है मस्कुलर एक्सटर्नल मसल्स होते हैं, देन हमारे पास ये हमारे पास मस्कुलर एक्सटर्नल लेयर है, देन हमारे पास एडवेंटेशिया एंड क्या होती है, देखो ये हमारे पास क्या है, थर्ड लेयर है, ठीक है। ये सब म्यूकोजा हमारे पास सेकेंड लेयर है, और मस्कुलर म्यूकोजा हमारे पास जो है वो फर्स्ट लेयर है, ठीक है। और लेमिनिया प्रोपेरिया होता है इसके अंदर, जिसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कुछ स्लाइड्स दी गई हैं, ये देखो मस्कुलर म्यूकोजा बनाई गई है, यहाँ पे इसकी लेमिनिया प्रोपेरिया लेयर है हमारे पास, ये क्या है, लेमिनिया प्रोपेरिया दी हुई है, और म्यूकस ग्लैंड, इन सब म्यूकोसा के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स है वो दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास म्यूकस ग्लैंड लाइट स्टेनिंग देते हैं, तो वो सब म्यूकोसा के अंदर थे। तो ये हमारे पास कुछ स्लाइड यहाँ पे दिखाई गई हैं।